ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल इंटीग्रेशन। तो डबल इंटीग्रेशन का हमने एक क्वेश्चन दिया है जिसे हम सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, 0 to 2 आपके पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसको इंटीग्रेट करना है यहाँ पर dx dy। तो सबसे पहले हम dy के लिए इंटीग्रेट करते हैं। तो उसको हमने ब्रैकेट में लिखा 0 to 1 फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy और उसके बाहर है dx। तो अभी हम किसके लिए करेंगे, dy के लिए। अगर हम dy के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं बट यहाँ पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, जब आप अनदर वेरिएबल हो तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। dy प्लस इंटीग्रेटिंग 0 to 1 वाई स्क्वायर dy। ठीक है, तो अगर आप dy के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x क्या हो गया, अनदर वेरिएबल हो गया, उसे हम कॉन्स्टेंट्स मानेंगे और इंटीग्रेशन के बाहर कर देंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वायर, y का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y dy का अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, y क्यूब बाय 3 और यहाँ पर भी आ गया लिमिट dx। चलिए लिमिट रखते हैं, अपर माइनस लोअर, तो अपर हो गया आपका है 1 माइनस 0 प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर रखा 1 तो 1/3 माइनस 0। तो हमारा आंसर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या हुआ प्लस 1/3 dx। ठीक है, तो अब हमने क्या कर दिया, हमारे पास अब फंक्शन आ गया, उसे हम इंटीग्रेट करते हैं अब x के लिए। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर dx प्लस 1/3 कॉन्स्टेंट से उसको बाहर किया 0 से 2 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाय 3, फिर हम लिमिट रखेंगे 0 से 2 प्लस 1/3 dx का हो गया x 0 से 2, अपर लिमिट है 2, पहले अपर रखेंगे फिर लोअर रखेंगे। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट रखी 2 का क्यूब बाय 3 माइनस 0 लोअर लिमिट प्लस 1/3, यहाँ पर भी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर, तो x की जगह 2 माइनस 0, 2 को 3 टाइम इंटू कीजिए 8/3, ये तो माइनस 0 है प्लस 2/3, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 8 प्लस 2 10/3, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो डबल इंटीग्रेशन में आप ध्यान रखिएगा आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, जिस वेरिएबल के लिए इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रेट होगा, अनदर वेरिएबल एज अ कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो ये हमने डबल इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन किया है। ओके स्टूडेंट, अब हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं डबल इंटीग्रेशन का। क्या दिया है, डबल इंटीग्रेशन है e की पावर 2x प्लस 3y dx dy ओवर दैट ट्रायंगल बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इक्वल टू 1। तो अब हमें डबल इंटीग्रेट तो करना है बट हमें एक रीजन दिया गया है बाउंडेड, और बाउंडेड रीजन कैसा है, ट्रायंगल। तो ये बनाया मैंने एक ट्रायंगल, ये आपकी है y एक्सिस, ये x एक्सिस y एक्सिस। अगर ये x एक्सिस है तो y यहाँ पर क्या है 0, और ये हमारी क्या है y एक्सिस है तो x यहाँ पर क्या है 0, और ये जो लाइन है ये क्या कहलाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इसका क्या निकालना है, इस बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया है डायग्राम। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर मुझे लिमिट निकालनी है तो पहली लिमिट हम मानेंगे x की, दूसरी लिमिट हम ले लेते हैं y की, और आपका फंक्शन क्या है e की पावर 2x प्लस 3y dx dy। चलिए y की लिमिट रहते हैं, तो पहले जब हम लिमिट निकालते हैं तो हम हमेशा डायग्राम को देखते हैं। तो डायग्राम में आपको इस सेलेक्टेड रीजन का एरिया निकालना है बाय द इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर क्या है, ये इसका लोअर पार्ट है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0, क्योंकि यहाँ पर y कितना है 0। ये इस इंटीग्रेशन का क्या है, अपर पार्ट है। अब यहाँ से y की वैल्यू अगर निकाले, क्योंकि ये अपर पार्ट किससे बन रहा है, इस हमारी लाइन से बन रहा है, ये जो लाइन है इससे ये अपर पार्ट बन रहा है। तो ये लाइन किससे बनी है, x प्लस वाई इक्वल टू 1 से बनी है। यहाँ से y निकाले तो क्या आ जाएगा, x को ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस x। ठीक है, तो आप हमेशा क्या करना, पहले जो इंटीग्रेशन की लिमिट बनाते हैं बाय द डायग्राम बनाएंगे। सेकंड लिमिट, अब x यहाँ पर क्या है 0, अगर ये पॉइंट की मैं बात करूं, अगर यहाँ पर y इक्वल टू 0 रख दिया जाए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
तो ये अपना पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना हुआ 1 0, और यहाँ वाला पॉइंट क्या हुआ x 0 है तो y कितना है 1। अगर x की जगह 0 रखोगे तो y भी क्या आया 1, तो x की लिमिट क्या हो गई 0 to 1। पॉइंट हम लेते हैं इस इंटीग्रेशन की लिमिट बनाने के लिए। अब हमें इसे सिंपल इंटीग्रेट करना, तो ये जो फंक्शन है e की पावर 2x + 3y हम इसे ब्रेक भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा x = 0 to 1, y = 0 to 1 - x, e की पावर 2x इंटू e की पावर 3y dx dy। सबसे पहले हमें dx के लिए इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर 2x इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इसे हम इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। चलिए इंटीग्रेट करते हैं। x = 0 to 1, e की पावर 2x, इसको हमने बाहर कर दिया। अब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं y = लिमिट है 0 to 1 - x, e की पावर 3y dy, और इसको हमने बाहर कर दिया है dx कर दिया है, ठीक है। अब हम इंटीग्रेट कर देते हैं 0 से 1 e की पावर 2x, इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 3y का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 3y अपॉन में 3, और लिमिट है 0 to 1 - x dx। अब हम क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट रखेंगे y की जगह पर, तो हो गया e की पावर 3 1 - x by 3 माइनस लोअर लिमिट रखिए 0/3। अब हमने क्या करी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, 0 to 1 e की पावर 2x हो गया, अंदर इंटू कर लेते हैं e की पावर 3 - 3x by 3 माइनस e की पावर 0 की वैल्यू हो गई 1/3, ठीक है। अब e की पावर 2x को हमें क्या करना अंदर इंटू कर देना। आप चाहे तो ये दोनों में 3 उसको कॉमन लेके बाहर भी कर सकते हैं, तो हम कॉमन लेके बाहर कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 1/3 दोनों का कॉमन लेके मैंने बाहर कर दिया है 0 to 1। अब यहाँ पर क्या है e की पावर 3 इंटू e की पावर -3x कर देते हैं, और e की पावर 2x का इंटू e की पावर 2x का 1 में कीजिए e की पावर 2x, और ये हो गया हमारा dx। 1/3 0 to 1, तो e की पावर 3 e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x कितना हो जाएगा, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, 3x + 2x हो गया माइनस का x e की पावर 2x dx। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, e की पावर 3 क्या है कॉन्स्टेंट हो जाएगा, उसको हम कर देंगे बाहर, और e की पावर -x को इंटीग्रेट करेंगे, e की पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे। तो हम करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, 1/3 e की पावर 3 बाहर कर दिया और फिर कर देते। चलिए इसके बाद इंटीग्रेट करते हैं, 1/3 को हमने कॉन्स्टेंट कर दिया है बाहर। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, e/3 को भी बाहर किया, और इंटीग्रेट है 0 to 1 e की पावर -x dx माइनस 0 to 1 e की पावर 2x dx। अब इसे इंटीग्रेट कर ले। ओके स्टूडेंट, तो अब आ गया है e की पावर 3 और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, अपर रखेंगे x की जगह 1 और लोअर माइनस करके x की जगह 0, सेम प्रोसीजर। अब हमने क्या किया, e की पावर 3 है, इसका हम कैलकुलेट करेंगे, तो e की पावर 3 इंटू e की पावर -1 हो गया e की पावर 2, और माइनस हमने ऊपर लगा दिया। e की पावर 3 का यहाँ करेंगे, इसकी वैल्यू हो गई 1, यहाँ हो गया e की पावर 3, यहाँ पे भी हमने माइनस कर दिया और माइनस माइनस प्लस हो गया है, e की पावर 0 मतलब 1। अब e की पावर 2 है, ये भी e की पावर 2 है, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, तो e की पावर 3 को पहले लिखा और एलसीएम लेके सॉल्व करने पे आया 3e की पावर 2/2 प्लस 1/2। अब 1/3 का अंदर इंटू कर रहे हैं, e की पावर 3 में इंटू किया, e की पावर 3/3, इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, e की पावर 2/2 और 3 2 जा 6, 1/6। ये है आपका फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के साथ। थैंक यू।